दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। फतेहपुर गुजरात राज्य के दाहोद जिले का एक ग्रामीण क्षेत्र है। फतेहपुर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी नीता दीदी जी। आपका जन्म 1969 में बड़ौदा जिले में हुआ। बचपन से आप धार्मिक होने के साथ साथ नृत्य कला में विशेष रुचि रखती थी। आप सहनशीलता, आध्यात्मिकता, अंतर्मुखता, गंभीरता आदि गुणों से भरपूर स्नेही आत्मा हैं। 1984 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति ओद्रा से हुई। 1986 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1987 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में संपूर्ण रूप से समर्पित किया। तब से वडोदरा अलकापुरी में आप अपनी सेवाएं देते हुए 2002 से फतेहपुर में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से पालना लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बना रहे हैं। छोटी सी आयु में 8 साल की उम्र में ही इस ज्ञान का मुझे परिचय मिला। शुरू में हमारे गांव में जब सफ़ेद वस्त्रधारी आई और उस समय गांव में ये कह कर के इस ज्ञान की शुरुआत हुई कि अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए कोई सफ़ेद वस्त्रधारी बहनें आई हुई है। तो मेरी लौकिक माता जी अनपढ़ थी, तो मैंने अपने फादर से कहा कि मम्मी पढ़ी हुई नहीं है, तो मैं आज मम्मी को लेकर के पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने एक कॉपी पेंसिल लिया और मम्मी को लेकर के वहाँ पर गई जहाँ बहनें बैठी हुई थी। मैंने कहा कि आप पढ़ाई पढ़ाते हो, इसलिए मैं अपनी माताजी को लेकर के आई हूँ और ये कॉपी पेंसिल है। तो बहनों ने हंस कर के मेरे सामने देखा और कहा, अच्छा ठीक है, आप अपनी माताजी को यहाँ छोड़ कर के जाओ और हम उनको पढ़ाएंगे, पर आप अपने पिताजी को ज़रूर भेजो। घर पे आकर के मैंने अपने लौकिक पिताजी से बात किया, वो भी वहाँ पर गए और उस समय में तो छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान सुनाने के लिए बैठने नहीं देते थे। तो मैं जिस जगह पर ये ज्ञान सुना रहे थे वहाँ दरवाज़ा बंद कर दिया था, पर मैं एक छेद से ज्ञान सुन रही थी। फिर जब घर वापस आए लौकिक माता पिता, तो मैंने पूछा मम्मी से कि आज आपको क्या सिखाया। तो कहा, सिखाया तो कुछ नहीं, पर कुछ सत्संग चल रहा था, उस सत्संग में आत्मा की बातें चल रही थी। तो मेरी समझ में इतना नहीं आया, पर मैं तीसरे दिन बहुत जिद करके उन बहनों के पास बैठने के लिए जिद की, तो मुझे बिठाया गया। बातें सारी सुनी। 8 साल की उम्र के कारण इतना ज्ञान समझ में नहीं आया, पर धीरे धीरे ज्ञान सुनती गई। तो जब मैं 11 साल की थी तब मधुबन बच्चों की पार्टी में मुझे जाने का चांस मिला और मैं पांडव भवन, उस समय बच्चों का प्रोग्राम साल भर में एक बार होता था, तो मैं मधुबन में गई और 12 साल की उम्र में जब दूसरी बार मधुबन गई तो बाबा ने मेरी डोरी खींची और मुझे एक गॉड गिफ्ट मिली थी कि बाबा मुझे संदेशी के रूप में, करीबन मैं बाबा से 10-12 साल तक बाबा ने मुझे बहुत कुछ वतन में ही सिखाया।
न ज्ञान था, न योग करना आता था, न कुछ था, पर ये मेरी एक गॉडली गिफ्ट मुझे मिली। और बचपन से ही मैं कृष्ण की भक्त थी, मुझे कृष्ण बहुत अच्छे लगते थे। तो मैं अपने साथ में कृष्ण की मूर्ति को कृष्ण के रूप में, किसी भी कोई कागज़ का फ़ोटो भी अगर कृष्ण का मिल जाए तो मैं अपने साथ में उसको बहुत प्यार से रखती थी। और उस समय मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, करीबन मेरी उम्र 14 साल की थी। मेरी कज़िन भी इस बाबा की बच्ची हैं, समर्पित है, वो मुझे लेकर के बड़ी हैं, वो मुझे लेकर के मधुबन बच्चों की पार्टी में गई। उस समय हमारी मोहिनी दीदी थे और जो हमें ले जाने वाले टीचर हमारे साथ थे। उस समय हमें पांडव भवन के जो पांडव भवन का जो ऊपर का डाइनिंग हॉल है, वहाँ के पीछे वाले हिस्से में कुछ बच्चों को, 15-20 बच्चों को वहाँ पर ले गए। वहाँ पर सबको योग में बिठाया और कहा भी जिन जिन का योग अच्छा होगा उनको सबको यहाँ से उठाया जाएगा और उनको हिस्ट्री हॉल में बिठाया जाएगा। उसमें से जब मेरा नंबर लगा, मुझे तो नहीं मालूम था कि मैं योग अच्छा कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ, पर मैं दिल से और मन की तार, बस बाबा आप, मुझे आपके पास आना है, बाबा मुझे आपके समान बनना है, बस बाबा मैं तो आपकी हूँ, आप मुझे अपने पास बुलाओ, आप कैसे हो वो मुझे अपने आप दिखाओ। बस ऐसे करके मैं बाबा से बातचीत कर रही थी। और जब मैं हिस्ट्री हॉल में गई योग के लिए, तो वहाँ पर बाबा ने मेरी जब डोरी खींची पहले पहले, तो मुझे वैकुंठ का साक्षात्कार हुआ। उस साक्षात्कार में मुझे एक पेड़ दिखा और उस पेड़ के नीचे कृष्ण बंसरी बजाता हुआ और साथ में राधा भी खड़ी हुई थी। तो मैं तो वो सीन देख कर के इतना खुश हो गई, वो सीन देख कर के ही मैं नाचने लगी। इतना मैं खुश हुई कि मैं रास करने लगी और काफ़ी आधा घंटा तक रास करने के बाद जब मैं नीचे आई तो मुझे मोहिनी दीदी ने पूछा कि आपने क्या देखा। तो मैंने उनको बुलाया, मैं कितना अच्छा रास कर रही थी, तो आपने मेरा मुंह गिला करके मुझे नीचे क्यों बुलाया। तो कहा अच्छा आपको किसके साथ रास कर रही थी। तो मैंने कहा मैं तो कृष्ण बंसरी बजा रहा था, राधा साथ में खड़ी थी और बहुत सारी गोपियाँ थी, पर मैं भी उसमें थी और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। ऐसे कई बार फिर तो जब ये संदेशी का पाठ मेरा बाबा ने खोला, समय प्रति समय बाबा ने उस पाठ के अंदर सूक्ष्म वतन में जब हम जाती थी तो बाबा बहुत अच्छे सीन दिखाते थे। कभी कभी सीन में ऐसा भी होता है, सूक्ष्म वतन एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर नीचे की दुनिया का कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन वहाँ पर सारी शक्तियाँ हमें महसूस होती हैं। खास करके जब शुरू में हम बाबा के पास जाती थी तो सूक्ष्म वतन में तो इशारों की भाषा होती थी, कई बातें नहीं समझ में आती थी। तो बाबा को हम पूछते थे, बाबा ये आप क्या कह रहे हो, क्योंकि बाबा सिर्फ दृश्य ही दिखलाता था। तो फिर बाबा वहाँ पर हमें लिख कर के बताता था, बच्ची ये बाबा आज आपको कहना चाहता है और आप जब नीचे जाओ तो सब बच्चों को बताना। कई बार बाबा ने फूलों के माध्यम से, कई बार दृश्य के माध्यम से, और जब लास्ट में जब हमारा संदेशी का पाठ पूरा होने का था, उसके ठीक 1 साल पहले जब जन्माष्टमी पर जब मैं बाबा के पास गई और उस समय मेरा कृष्ण के साथ रास खेलने का इतना मन नहीं था, तो बाबा ने कहा कि बच्ची आप लास्ट बार रास खेल लो, उसके बाद आपको रास खेलना नहीं मिलेगा। तो हमने बाबा से पूछा बाबा क्यों। तो बाबा ने कहा अब ऐसा समय आ रहा है कि बाबा इस पाठ को यहाँ स्टॉप कर रहा है, अब बाबा ये पाठ फिर अंतिम समय में खोलेगा। और पता नहीं ड्रामा में क्या था और क्यों ऐसा हुआ इसका तो नहीं मालूम है, पर दूसरे साल
मधुबन से ये संदेश आया कि अब कोई संदेशी बाबा के पास नहीं जाएंगे और बाबा जो भी संदेश देगा वो एक ही के द्वारा देगा। पर ये संदेशी के पार्ट में सूक्ष्म वतन में बाबा ने सिर्फ हमें ज्ञान देना ही नहीं सिखाया, पर बाबा ने हमें खाना बनाना भी सिखाया, सफाई करना भी सिखाया। तो साथ साथ आत्माओं के साथ कैसे हमें ज्ञान युक्त चलन चलनी है। मैं सब कुछ कहूँ तो बचपन से लेकर न लौकिक माँ बाप ने कुछ सिखाया, न मैंने और किसी से सीखा। अगर कुछ बात ऐसी थी तो मैं सब कुछ ऊपर वतन में चली जाती थी और बाबा के पास सीख करके फिर मैं वो चीज़ करती थी। और 14 साल की उम्र में मैं पांडव भवन से ओम शांति भवन में बाबा के साथ अव्यक्त मुलाकात हुई। पहली बार जब बाबा बच्चों से मिल रहे थे, पूरी रात हम बाबा के आगे बैठे थे और जब हमारी लौकिक बहन ने ये कहा कि ये बूढ़ा बाबा कब तक बिठा के रखेगा, तो मैं हंसते हुए कहा कि आपने जो बाबा को बूढ़ा कहा है, बाबा ज़रूर आपको कुछ तो सुनाएगा। तो बाबा ने कहा आज बाबा बच्चों से मिलने आया है, बच्चों से मुरली चलाने नहीं आया है। और उसके बाद फिर सुबह सुबह अमृत वेले के समय जब 4:30 बजे बाबा से मिलने स्टेज पर गए तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। थोड़ी देर तो बाबा ने हाथ को पकड़ करके रखा और उस समय बाबा ने कहा कि बच्ची आप दोनों पढ़ाई में आगे जाने वाली हो। मैं बाबा को देखती रही कि बाबा दोनों पढ़ाई कह रहा है तो ये कौन सी होगी। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि बाबा ने मुझे वरदान दिया। जब मैं ये वरदान लेकर के बाबा से टोली लेकर के नीचे आई, उसके बाद मैंने अपनी लौकिक बहन से पूछा कि ये बाबा ने क्या कहा। तो कहा दोनों पढ़ाई में आप आगे जाने वाली हो, लौकिक और अलौकिक। तो हमने कहा हमें लौकिक पढ़ाई नहीं पढ़नी, हम तो अलौकिक पढ़ाई में ही आगे जाएंगे। तो ऐसे करके पहली बार बचपन में बाबा को हमने मिला और वो बाबा का वरदान आज भी हमें बहुत फलीभूत कर रहा है। ऐसे कई बार बाबा से मिलना हुआ और बाबा ने 2-3 बार ये भी कहा बच्ची आप बहुत आगे जाएगी और ऐसी जगह पर बाबा आपको भेजेगा जहाँ कोई बाबा की सेवा नहीं कर पाएगा, लेकिन आप बच्ची द्वारा बाबा अवश्य करवाएगा। तो आज इस बात की खुशी है कि जिस स्थान पर हम बैठे हैं पिछले 22 सालों से, उसको इडम्बा वन कहते हैं, जहाँ पर कोई ऐसी आत्माएं बहुत मुश्किल से निकलती हैं, पर फिर भी बाबा ने अपनी वारिस बच्चे 10 से 15 बच्चे ऐसे वारिस हैं जो बाबा की सेवा में अथक रीति से सेवा कर रहे हैं। सेवा के क्षेत्र में विशेष बाबा के साथ का अनुभव तो ये है कि जहाँ जहाँ हम सेवा स्थान पर गए वहाँ अलग अलग प्रकार का अनुभव हुआ। पहली बार जब हम बड़ौदा में थी 14 साल तक, वहाँ हमें दीदी की पालना बहुत अच्छी मिली। जो बड़ी दीदी थे वो रोज़ रात को हमें दादियों का, दीदियों का, साकार बाबा का, मम्मा का बहुत कुछ अनुभव सुना के वो प्लिंथ हमारी बहुत पक्की की कि कैसे यज्ञ में सब आए, कैसे सेवाएं की और आगे हमें भी कैसे बढ़ना है। आगे जैसे चलते गए, स्थान बदलते गए, स्थान बदलते बदलते जैसे जैसे बाबा के वैरायटी बच्चों के संपर्क में आए, हर एक के स्वभाव संस्कार में आते हुए भी बाबा ने जो विशेष मेरे अंदर एक गुण जो सहन शक्ति का भरा हुआ है, उस सहन शक्ति के गुण को मैं लेकर के चलती रही, तो आज भी सेवा में वो सफलता प्राप्त है। विशेष करके तो हर स्थान का अनुभव तो बहुत है, पर उस स्थान में खास करके जिस स्थान पर हम अभी रह रही हूँ, उस स्थान का ये है कि यहाँ बाबा ने हमें संबंध और संपर्क से बहुत सेवाएं कराई हैं। आज भी पूरा गांव बहुत स्नेही हैं, सहयोगी हैं, पर हमें ये आशा है कि आगे चल के आत्माएं योगी भी बनेगी। विशेष करके दादी जानकी की पालना हमें बहुत बार मिली हुई है
और शुरू से ज्ञान में से जब आई मैं, तभी मेरी नज़र दादी जानकी पर थी, क्योंकि मुझे दादी जानकी इसलिए बहुत अच्छे लगते थे कि दादी जानकी के अंदर जो एक विशेषता है कि मुरली सुनने के बाद तुरंत दादी जो मुरली का चिंतन मनन और जो हमारे सामने उसका सार रखती थी, उसको सुन कर के मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अगर मैं अपने जीवन में इतने आगे तक बढ़ी हूँ तो दादी जानकी के जो पत्र पुष्प में क्लास आते थे वो मैं पूरा अपनी नोटबुक में लिखती नहीं थी, पर रोज़ उसको अपनी जीवन में एक्सपीरियंस के रूप में यूज़ करती थी। और दादी जानकी मेरी जीवन में वहाँ तक प्रेरणा रूप बन गई कि उनकी यादगार के लिए मैंने अपनी लौकिक भतीजी का नाम भी यही रख कर के एक संकल्प बाबा को सौंपा था कि बाबा ये बच्ची भी आपको ही अपनी बनानी है। तो आज भी वो अलकापुरी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मतलब दादियों से ये सीखना मिला कि 2 बार जब मैं दादी जानकी को मिली और दादी जानकी ने कहा कि आपका चेहरा और आपकी चलन ही बहुत अच्छी सेवा कर सकती है। विशेष अलकापुरी कनेक्शन से जो हमारी दीदी निरन्ना दीदी हैं, दीदी से खास करके हमने ये सीखा उनकी क्वालिटी से, उनकी विशेषताओं से, कि दीदी बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ही सहनशील हैं और ख़ास करके दीदी की अचल और अडोल स्थिति हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। दीदी के सामने कई परिस्थिति आती हैं, कई बातें आती हैं, कई ऐसे विघ्न भी आते हैं, पर कभी दीदी अपनी स्थिति को हलचल में नहीं लाती हैं। 1-2 बार का हमारा अनुभव है कि जब हमारी स्थिति कुछ ऊपर नीचे हो जाती, हम दीदी के सामने भी जाती हूँ कि आज तो मैं ये बात अवश्य कहूँगी और दीदी से पूछूँगी, पर जैसे ही दीदी के सामने जाती हूँ, दीदी ओम शांति करती हैं, दृष्टि देती हैं और तुरंत वो बात हमारी बुद्धि से निकल जाती है कि हमें कुछ दीदी से कहना है। माना दीदी से हमको ये सीखना मिला कि उनका योग का पावर इतना है, योग की शक्ति उन्होंने इतनी जमा की है कि उस शक्ति से हमारे कई प्रश्न पूछे बिगर ही उसका हमें हल मिल जाता है। खास करके दीदी की वर्तमान जो तबीयत के अनुसार मैं देखूं तो दीदी ने अपनी शारीरिक तबीयत इतनी कमज़ोर होने के बाद भी कभी दीदी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती। तो हमें ये दीदी से सीखना मिला है और अभी भी हम सीख रहे हैं कि चाहे हम फिज़िकल रीति से कितना भी कमज़ोर हो, पर अगर हमारा मन पावरफुल होता है, मन का कनेक्शन बाबा के साथ निरंतर रहता है, तो शरीर की कई बीमारियां वो हमें प्रभावित नहीं करती हैं। तो दीदी से हमने ये खास सीखा। और दीदी योग के लिए, जीवन में दीदी के लिए योग बहुत प्राधान्य है। दीदी योग के लिए हमेशा अगर कोई बात लेकर के जाते भी हैं तो दीदी हमेशा कहती है कि आपका योग कम है, सिर्फ योग करो तो हर सॉल्यूशन आपका निकल जाएगा। पिछले 22 सालों से जहाँ फतेहपुरा सेवा केंद्र पर हम सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ पर कई रीति से सेवाएं हुई हैं। शुरू में यहाँ पर ग्राम विकास की रैली भी आई, जो 7 दिन तक यहाँ के 30 से 35 गाँवों में वो रैली को, ग्राम विकास रैली को हमने व्यसन मुक्ति की रैली और साथ साथ गाँवों का कैसे विकास हो और उसमें खास करके खेती के बारे में, यौगिक और जैविक खेती के बारे में भी सबको हमने लाभान्वित किया। 35 गाँवों में हमने करीबन 12 से 15 हज़ार आत्माओं को बाबा का संदेश भी पहुंचाया। इसके बाद 2006 में यहाँ पर बाइक रैली आई जो व्यसन मुक्ति को लेकर के आई थी। उसमें भी करीबन हमने 3 या 4 हज़ार लोगों को व्यसन से मुक्त भी कराया। इसके बाद हमने यहाँ पर छोटा सा मेला भी किया और मेला में हमने जो प्रदर्शनी लगाई थी और कुछ सत्युग की सीन और कुंभकर्ण को विशेष लेकर के
वहाँ पर भी काफ़ी आत्माओं ने भाग लेकर के उसमें से बाबा के भी 8 बच्चे रेगुलर स्टूडेंट भी बने। और ऐसी छोटी मोटी सेवाएं जैसे कोर्सेस हैं, मृत्यु प्रवचन है, सत्यनारायण की कथा है, ये सब मास में 2 मास में 3-4 बार होते रहते हैं। यहाँ की जो कनेक्शन में जो गीता पाठशालाएँ हमारी 3 खुली हुई है, उसमें भी बार बार कभी कभी मृत्यु प्रवचन के लिए और कभी कभी कुछ ऐसे जैसे नवरात्रि का प्रोग्राम है, शिवरात्रि का प्रोग्राम है और कुछ ऐसी कथाएं जब होती हैं यहाँ पर, तभी भी हमें बाबा की सेवा का, बाबा के परिचय देने का एक अनोखा अनुभव होता है जो यहाँ की सब आत्माएं उसको सुनना चाहती हैं। विशेष करके जब से हम इस ब्राह्मण जीवन में आई और ख़ास करके सेंटर पर जब समर्पित हुए, उस समय से लेकर के आज तक जब जब मुझे वरदान मिला है, चाहे बाबा का मिला चाहे वैसे रूप में मिला, हमेशा वरदान में ये शब्द मेरे लिए कॉमन आया कि फ्लेक्सिबल। शुरू में शब्द का मुझे नहीं पता था, लेकिन जब हमने बड़ी दीदी से बात की तो कहा फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है जहाँ पर जिस रूप में जिस तरह से मुड़ना चाहे वो व्यक्ति मुड़ सकता है। तो ये ब्राह्मण जीवन में आने के बाद एक फ्लेक्सिबल जो हमारा स्वभाव है वो हमने बहुत कॉमन बना लिया कि जैसी परिस्थिति हो, जैसा स्थान हो, जैसी सेवा हो, वैसा हमें उस तरफ फ्लेक्सिबल रहना है। वर्तमान समय का हमारा पुरुषार्थ ये है, खास करके मैं बाबा की मुरलियों के अनुसार जो भी बाबा कह रहे हैं उसमें विशेष मैं अपने ऊपर अटेंशन देती हूँ, क्योंकि बाबा भी हर बच्चे को संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। तो हमारी जीवन में और हमारी स्थिति में वो कहाँ तक है उसका मैं रोज़ एनालिसिस करके, खास बाबा की मुरली को मैं दिन में 3 या 4 बार पढ़ करके या सुन करके फिर उस पर चिंतन करके मैं अपने ऊपर बहुत गहराई से अटेंशन देती हूँ कि जहाँ पर मेरी संपन्नता में जो कमी है, चाहे गुण की है, चाहे क्वालिटी की है, चाहे किसी शक्ति की है, उसको मुझे बाबा की याद से, बाबा की सेवा से भरपूर कर और मुझे उन कमियों को भी दूर करना है और उन क्वालिटी को मुझे अपने अंदर संपूर्ण रीति से भर कर के बाबा के एक स्वप्न को, संपन्न और संपूर्णता को मुझे पूरा करना है। विशेष करके बाबा की मुरलियों के अनुसार अंतिम समय में इसके लिए मेरा पुरुषार्थ ये है कि जो बाबा भी मुरलियों में कहता है, बच्चे आपके द्वारा ही दुनिया की दुखी और अशांत आत्माओं को ये साक्षात्कार होगा कि आप ही सबको सुख और शांति का दान देने वाली हो। तो आपके चेहरे से, आपकी दृष्टि से, आपकी वृत्ति से उनको अनुभव हो, उसके लिए मेरा विशेष ये सबको संदेश है कि समय बहुत थोड़ा है और विनाश से पहले इस सृष्टि का जो महाविनाश चाहे होने वाला है चाहे आने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें परमात्मा से उसका परिचय प्राप्त करके उस विनाश के लिए भी हमारी स्थिति एक परमात्मा से, हमारा मन और बुद्धि का तार जुड़ा रहे और अंतिम समय में भी एक परमात्मा की याद रहे। उसके लिए मैं हर एक आत्माओं को एक ही संदेश दूंगी कि आपकी मन की तार और बुद्धि की तार परमात्मा से अवश्य जोड़े रखें। दीदी बहुत ही टाइम में पंचुअल है बिल्कुल। और दीदी से अमृत वेला, दीदी ने, मैंने देखा है कि आज दिन तक अमृत वेला मिस नहीं किया। और दीदी वैसे मेंटली भी हेल्दी है और तन से भी हेल्दी है। और मुरली से तो इतना दीदी को प्यार है कि मुरली का एक एक पॉइंट रिवाइज करना, दिन में 3-4 बार तो मुझे पूछेंगे ही कि आज बाबा ने क्या कहा। तो आज दिन तक
हमने कभी मुरली मिस नहीं किया है। दीदी की प्रेरणा से हम टाइम में भी बहुत पंक्चुअल है और दीदी से तो बहुत 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 कुछ सीखने को मिला। पूरी ज़िंदगी का पाठ जो भी बाबा श्रीमत हमें देते हैं वो सारे गुणों से शक्तियों से वो हमें भरपूर करते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस विश्वविद्यालय के में समर्पित कर दिया है। उनकी ये समर्पण भावना से मैं अत्यंत प्रभावित होकर मैं खुद और मेरे परिवार को और जो मेरे स्नेहीजन हैं उनको भी दीदी जो पथ पर चल रही है उस पथ पर चलने के लिए मैं उनको इंस्पायर कर रहा हूँ। मैं भी दीदी के जीवन में से बहुत सी संस्कार प्राप्त कर रहा हूँ। उनका जो जीवन है वही उनका संदेश है। आज से 5 वर्ष पहले दीदी के संसर्ग में आया तो मैंने लगा कि दीदी के पास जाने से हमारा जीवन जो आत्मा है उसका कल्याण होने वाला है, इसीलिए हम दीदी के पास जाते हैं, जीवन में परिवर्तन लाते हैं और इस प्रेरणा से आज हम अपना जीवन खुशी खुशी जी रहे हैं। हमारे बाल बच्चे भी इसकी प्रेरणा से आगे बढ़े हैं। और भी हमारे इधर उधर के जो गांव हैं, इस गांवों में भी हमारे जो जहां कोई ऐसा मृत्यु प्रोग्राम होता है तो वहां भी दीदी जाते हैं और इसके साथ हम भी सहयोग देते हैं और मृत्यु प्रतंग भी सारा योग्य रूप से समझाते हैं लोगों को कि जो अपने दुखद जो घटना से इसमें डीप में जो हैं तो उनसे बाहर लाते हैं। हमें ऐसा कि हमारे जीवन में बहुत सारे जो हैं जो कुछ परिवर्तन है जो आज हमारे दीदी से ही है। उनका पहला जो गुण है वो है पॉजिटिविटी। कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो तो वो पॉजिटिव ही लेते हैं। अगर आपके मन में किसी कारणवश कहीं आवेशवश अगर क्रोधित हो गए हो, किसी के बारे में आपके मन में कुछ बात आई तो बहुत ही पॉजिटिविटी से लेते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो तो वो सबको साथ लेके चलते हैं। जो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे प्रभावी हैं। कोरोना काल में थोड़ा मेरी वाइफ और मेरी मदर दोनों चली गई। उसके बाद मैं थोड़ा हताश और निराश हो गया था। उसके बाद दीदी ने मेरे को बुलाया सेंटर पर और सेंटर पे बुला के उसने मेरे को ये बताया कि ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, जन्म होता है उसका निधन भी होता है। दीदी से मैंने ये सीखा है कि कुछ भी परिस्थिति आए उसमें आपका मन विचलित नहीं होना। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, दृढ़ विश्वास रख के उसके सामने उसका सामना करो, बाबा पे विश्वास रखो और आगे चलो, सब अच्छा होगा। ये हमने दीदी से सीखा। मैं फतेहपुरा से प्रेस रिपोर्टर हूँ। हमारे गांव में ब्रह्मा कुमारी संस्था तकरीबन 20-21 सालों से है और जो यहाँ के दीदी है वो एकदम बिल्कुल अच्छे हैं। हम भी कभी कभी उनसे मिलने जाते हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था है मतलब बहुत बढ़िया संस्था है। ब्रह्मा कुमारी दीदी से हमने ये सीखा है कि किसी से झगड़ा मत करो और किसी के साथ बैर मत रखो, सबसे मिलजुल के रहो, शांति बना के रहो और बिल्कुल भाईचारे से रहो। और दीदी का स्वभाव एकदम मस्त है, सबसे मिलजुल के रहते हैं दीदी भी। व्यवसाय से मैं प्रिंसिपल हूँ, एजुकेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा है कि जो महिला सशक्तिकरण का जो रूप हमें देखने को मिल रहा है वो मुझे नीता दीदी में देखने को मिला। वो निसंकोच, शांत स्वभाव में और जो उनका प्रवचन है, एक एक उनके जो शब्द में, जो वाणी में जो बोलते हैं ना मिठास, को जो सामने वाले को कर्णप्रिय लगते हैं, वो होना चाहिए। वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और कभी कभी तो वो अकेले होके भी सभी को साथ में जुट बना के वो प्रोग्राम सक्सेस करते हैं। ये होना चाहिए। ऑल ओवर मैं कहना चाहूँगा कि उनका जो कार्य है, उनके जो बोलने की शैली है और उनका ये सभी जगह पर अलग अलग उनको प्रवचन देके उनको प्रोत्साहित करना है, वो द बेस्ट है। ओ बाबा आपने दिल तक नशीन बना
नशीन बनाया, रंग में रूहानी रंग के हमें खुद सा रंगीन बनाया। ओ बाबा आपने दिल तक नशीन बनाया। किरणों में हमें घिरे दिन हो गए सुनहरे, किरणों में हमें घिरे दिन हो गए सुनहरे। हम पर यूं सुख बरसे क्या सांझ क्या सवेरे, अपना बना के आपने हमें खुद सा हसीन बनाया। ओ बाबा आपने दिल तक नशीन